गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप नवा टॉपिक स्टार्ट कर लगे प्लेन। अपना लाइन टॉपिक लगभग खत्म हो गया सारा। मैं पिछलियां वीडियो से सारा लाइन टॉपिक कवर किया है। बच्चे लाइन ते प्लेन की टॉपिक नू मिक्स कर देंगे है। बच्चे नू पता नहीं चलता कि सामने लाइन का सामने कि प्लेन का। जे लाइन लिखा होगा तो लाइन के फार्मूले लगाओ, जे प्लेन लिखा होगा तो प्लेन के फार्मूले लगाओ। प्लेन की डेफिनेशन देखो जरा। A plane is a flat surface on which straight line joining any two points on it would completely lie। कहता एक फ्लैट सरफेस मान लो प्लेन नू, कहता उत्ते भी कोई दो पॉइंट लो, मतलब स्ट्रेट लाइन जी उन्होंने ज्वाइन करेगी वो भी उस सरफेस ते लाई करेगी, वो प्लेन ते लाई करेगी। थोड़ा जिहा सम करांगे ना क्लीयर हो जाएगा। डेफिनेशन तो कई बार बच्चों नहीं भी क्लीयर होंदा। हुण प्लेन देखो जरा। प्लेन की फिगर ना ऐदा बनानी तुसी, ये प्लेन की फिगर, प्लेन की फिगर ऐदा बननी है। तो आ हुंदा नॉर्मल वैक्टर जिहड़ा परपेंडिकुलर वैक्टर। 3 डिमेंशनल फिगर है ना, 2 डिमेंशन से थोड़ी मतलब सही नहीं बनेगी। 3 डिमेंशनल फिगर है जिहड़ा परपेंडिकुलर वाला वैक्टर, इनू आपां कहने नॉर्मल वैक्टर। एन वैक्टर आप परपेंडिकुलर वर्ड नहीं यूज करना, आप नॉर्मल वर्ड यूज करना। इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगे आप इक्वेशन ऑफ लाइन वाले सारे सम किए है। हुण टॉपिक चेंज हो गया प्लेन, पिछले ना कोई लेना देना नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्लेन किहड़ी हुंदी है? पहला आप लिख लगे वैक्टर फॉर्म। पहला आप लिख लगे वैक्टर फॉर्म। वैक्टर फॉर्म का फार्मूला हुंदा है आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू डी। आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू डी, ये वैक्टर फॉर्म। अगे कार्टीसियन फॉर्म, डी कोई भी कांस्टेंट होएगा, डी कोई भी कांस्टेंट होएगा। कार्टीसियन फॉर्म का फार्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैड इक्वल टू डी। बुक च हो सकता प्लस डी इधर ही लिखा हो, कांस्टेंट होंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू डी। इनू लाइन के नाल मिक्स ना कर दिओ। लाइन नहीं हुंदी आर इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी, ओहदा इहदे नाल कोई लैन देन नहीं हैगा। कार्टीसियन फॉर्म ऑफ प्लेन हैगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैड इक्वल टू डी। हुण आपां अगले 7-8 दिन प्लेन दे ही सम करने हैं। प्लेन के क्वेश्चन च वैक्टर फॉर्म कार्टीसियन फॉर्म वाले क्वेश्चन करने सारे। बड़े ध्यान नाल देखो जरा, पता लग जाएगा। हुण अगे देखो, आपां एक्सरसाइज 11.3 खोलन लगे हैं। बुक ते एक्सरसाइज 11.3 खोलनी है। मतलब जो सौखे सौखे सम है ना आप वो करने हैं, जोड़े सौखे सौखे सम है वो करने हैं। थर्ड क्वेश्चन बुक च दिता है फाइंड कार्टीसियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड कार्टीसियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मतलब एक प्लेन की वैक्टर इक्वेशन दी हुई है, आप कार्टीसियन इक्वेशन लभनी है। पहला पार्ट है देखो, आर वैक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। आर वैक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। देखो जरा, फाइंड कार्टीसियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। हुण बड़े ही ध्यान नाल देखो जरा, वैक्टर तो कार्टीसियन किदां बनाई दी है। तुसी आर भी हटा देना है, डॉट भी हटा देना है। तुसी आर भी हटा देना है, डॉट भी हटा देना है। आई कैप हटा के लाना तुसी एक्स, आई कैप हटा के लाना एक्स, जे कैप हटा के लाना वाई, ते के कैप हटा के लाना जेड। आई कैप हटा के लाना एक्स, आर भी हटा देना, डॉट भी हटा देना, आई कैप की जगह ला देना एक्स, जे कैप की जगह वाई, के कैप की जगह जेड। ये अपना आंसर आ जाएगा। इक्को लाइन च अपना आंसर लिखना आप वैक्टर तो कार्टीसियन बनाने का तरीका। सैकेंड पार्ट देखो जरा, सैकेंड पार्ट बुक च है आर वैक्टर डॉट
2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਸੀਅਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। आई क्या ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ x। ਹੁਣ r ਡੋਟ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਾਰਟੀਸੀਅਨ ਲਿਖਣੀ। ਜਦੋਂ i क्या ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ x ਲਾਵਾਂਗੇ 2x ਬਚੇਗਾ। j क्या ਬਿਠਾ ਕੇ y ਲਾਵਾਂਗੇ 3y ਬਚੇਗਾ। k क्या ਬਿਠਾ ਕੇ z ਲਾਵਾਂਗੇ 4z ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੈਗਾ आर वेक्टर डॉट एस माइनस 2t एस माइनस 2t ब्रैकेट दे बाहर आई कैप 3 माइनस टी 3 माइनस टी ब्रैकेट दे बाहर जे कैप 2s प्लस टी ब्रैकेट दे बाहर के कैप। एस टी वेख के घबरा नहीं जाना। एस टी वगैरह वेख के घबरा नहीं जाना। कार्टीसियन च किद्दां कन्वर्ट करनी है। आई क्या हटा के एक्स लाओ। आर डोट तो हटा ही देना है। एस माइनस 2t जो आई क्या हटावांगे इधर एक्स आ जाएगा। आई क्या हटावांगे इधर एक्स आ जाएगा। जे क्या हटावांगे वाई आ जाएगा। के कैप उठावांगे जेड आ जाएगा। के कैप उठावांगे जेड आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने को आंसर। किड्डा सौखा है मतलब ऐदा ही करना आप सोल्व। इनू कुछ एस टी वेख के घबरा नहीं जाना। हुण अगे ना आप इंपोर्टेंट रिजल्ट करन लगे। देखो जरा इंपोर्टेंट रिजल्ट इन्हां दे बेस ते सम करदे आपां। इंपोर्टेंट रिजल्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन ਇਹਦਾ रिजल्ट का नाम है इधर देखो 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन आ रिजल्ट का नाम है। इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। 1 पॉइंट मान लो ए वेक्टर है एंड नॉर्मल नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन मतलब एन वैक्टर एक दिता है। नॉर्मल टू प्लेन एन वैक्टर दिता है इज गिवन बाय। पहला आप वैक्टर च रिजल्ट करते पे हैं बाद आप करांगे कार्टीसियन च। इत्थे लिखन लगे आप वैक्टर फॉर्म बाद आप करांगे कार्टीसियन फॉर्म। आर माइनस ए वैक्टर आर माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू 0। आर माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू 0 मतलब प्लेन एक पॉइंट चो पास करता होए ते नाल नॉर्मल वैक्टर दिता होए। नाल नॉर्मल वैक्टर दिता होए आ फार्मूला होंदा है। पहला लैक्चर थोड़ा जिहा बोरिंग जिहा लगेगा फार्मूले वगैरह है। सैकेंड लैक्चर तो ठीक हो जाएगा। अगे रिजल्ट है कार्टीसियन का रिजल्ट। कार्टीसियन फॉर्म। कार्टीसियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 मतलब प्लेन इस पॉइंट चो पास कर रहा है x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशो
ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, ABC ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ डायरेक्शन रेशो नॉर्मल ਦੇ, इज गिवन बाय ਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। इज गिवन बाय ਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? A ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ x ਮਾਈਨਸ x1, ABC ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਨੋਰਮਲ, ABC ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਨੋਰਮਲ, प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0, प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0। आ इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला, आ इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला। हुण देखो यार अगे सैकेंड फार्मूला, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 points, पासिंग थ्रू 3 points। इक्वेशन ऑफ प्लेन कटनी जी 3 पॉइंट चो पास करती भी है। 3 पॉइंट किहड़े है? x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। आ 3 पॉइंट चो प्लेन पास करता पाया। फार्मूला की है देखो जरा, फार्मूला है डिटरमीनेंट x माइनस x1, पहले डिटरमीनेंट पाना, इतने पाना x माइनस x1, x ही रहेगा, इतने पाना है x2 माइनस x1, इतने पाना है x3 माइनस x1। यह फार्मूला बनाना y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, इतने आना है z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। जिथे जिथे x है उत्थे y ला दो, बाद अगली लाइन से z ला दो। आ इक्वेशन ऑफ प्लेन है जी 3 पॉइंट चो पास करती पई है। हुण इन्हां दे बेस ते सम करन लगे आ क्वेश्चन। देखो यार, इन्हां दे बेस ते 2 ही क्वेश्चन करावांगे अज तुहानूं। पहला क्वेश्चन, हूँ क्वेश्चन नंबर देखो 5th, NCERT की बुक खोलनी तुसी, 5th क्वेश्चन देखना। 5th क्वेश्चन की क्या देखो जरा, फाइंड दी वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन डैट पासिस थ्रू दी पॉइंट। हुण डैट पासिस थ्रू दी पॉइंट क्या है? जिसो पास करता हो उन्होंने ए वैक्टर मान लो, एक हिसाब का आ एक हिसाब का हो गया ना ए वैक्टर, जिसो पास करता पाया ए वैक्टर मान लो, एंड नॉर्मल टू दी प्लेन, एंड नॉर्मल टू दी प्लेन, ये हो गया एन वैक्टर। नॉर्मल टू दी प्लेन का हो गया एन वैक्टर। पहला आप वैक्टर फॉर्म बना लें। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक पॉइंट चो पास करती पई है, यह है पासिंग पॉइंट। मैं 5th का फर्स्ट पार्ट करता, सैकेंड पार्ट तो ही कर लियो। यह है पासिंग पॉइंट, प्लेन एक पॉइंट जो पास कर रहा है। इधर आ जाएगा ए वैक्टर, इधर ए वैक्टर आ जाएगा 1i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। एन वैक्टर नॉर्मल टू दी प्लेन क्या है? 1i कैप लगा है, 1i कैप ही होंगे मतलब, प्लस j कैप माइनस k कैप। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला कराया, एक पॉइंट जो पास कर दी हो तो एक दे नॉर्मल होए, एक दे नॉर्मल होए। फार्मूला बनता है आर माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू 0। वैक्टर फॉर्म का आ फार्मूला बनता है, वैक्टर फॉर्म का फार्मूला बनता है ए वाला। अज ही मैं कराया, पहला रिमार्क देखोगे
ਹੁਣ आर माइनस ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू 0 यानी कि आर माइनस ए वैक्टर आ 3 टर्म वाली है, इनू ब्रैकेट च पा लो, इतने स्केयर ब्रैकेट पा लो ना, आर माइनस ए वैक्टर है, इतने ब्रैकेट पा लो 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट एन वैक्टर किहड़ा हैगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। ये साडा जिहड़ा वैक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन चैक करते हैं जरा कि यही आंसर हैगा बुक च। जो आप चैक करांगे 11.3 का 5 तो सम का फस्ट पार्ट सेम टू सेम आही आंसर हैगा, मतलब ऐदा की फॉर्म च हैगा वैक्टर फॉर्म वाला आंसर। हुण इनू आप कन्वर्ट कर लगे कार्टीसीअन च, इनू आप कन्वर्ट कर लगे कार्टीसीअन च। कार्टीसीअन च जो कन्वर्ट करना है देखो जरा, हुण देखो ध्यान नाल आर वैक्टर का पहला डॉट प्रोडक्ट करा दो ये नाल, जो कार्टीसीअन च कन्वर्ट करन लगना है, कार्टीसीअन फॉर्म च कन्वर्ट करन लगोगे आर वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओ ये नाल, आर वैक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस है हुण इस टर्म का इन्ना डॉट प्रोडक्ट कराओ, आली टर्म का इन्ना डॉट प्रोडक्ट कराओ। डॉट प्रोडक्ट की हुंदा है विचकार माइनस पा दो ना, विचकार माइनस पा दो, ब्रैकेट पा देने इक्वल टू 0, आई वाला आई ना मल्टीप्लाई आई डॉट आई 1, 0 जे नू जे ना करांगे 0, माइनस 2 के नू माइनस के ना करांगे प्लस 2, आई वाला आई ना मल्टीप्लाई करांगे खत्म हो जाएगा, 0 जे नू 0 जे ना करांगे जे भी खत्म हो जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस 2 के नू के माइनस के ना करांगे प्लस 2 आ जाएगा, आई डॉट आई 1 होंदा ना, इनू सोल्व करांगे 3 आएगा, इनू सोल्व करांगे 3 आएगा, -3 बाहर माइनस है ना, इधर आगे हो जाएगा +3, -3 इधर आगे हो जाएगा +3। आर वैक्टर नू तुसी लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस Z के कैप, ये आर वैक्टर नू लिख सकते हो तुसी। डॉट हैगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट हैगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एक्स आई नू आई ना डॉट प्रोडक्ट करांगे इधर आ जाएगा एक्स आई नू आई ना करांगे आई डॉट आई तो 1 ही होंदा है, वाई जे नू जे ना करांगे वाई, Z के नू माइनस के ना करांगे माइनस Z इज इक्वल टू 3। ये अपना आंसर आया कार्टीसीअन फॉर्म च, ये अपना आंसर आना कार्टीसीअन च, उपर वाला आंसर वैक्टर च हैगा ही, ये कार्टीसीअन च आंसर है। ਇਹਦਾ सैकेंड पार्ट तुसी करोगे, ਇਹਦਾ सैकेंड पार्ट अपने आप वो तुसी करोगे बिल्कुल सेम हैगा। हुण आपां 6th क्वेश्चन करन लगे हां। 6th क्वेश्चन देखो जरा, 6th क्वेश्चन च क्या उन्होंने फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन that passes through 3 point, find equation of plane that passes through 3 points। 3 point किहड़े किहड़े गए हैं 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1 -2 2 -1। आ इक्वेशन ऑफ प्लेन जो 3 पॉइंट चो पास कर दी ये वाला फार्मूला लगेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो 3 पॉइंट चो पास कर दी भी ये वाला फार्मूला लगेगा। पहले पॉइंट नू मान लो x1 y1 z1, पहले पॉइंट नू मान लो x1 y1 z1, दूजे पॉइंट नू मान लो x2 y2 z2, तीजे पॉइंट नू मान लो x3 y3 z3।
इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन अपॉन कहता गलती ना पहली लाइन च आएगा, जिथे जिथे एक्स हो जाएगा वाई आ जाएगा, जिथे जिथे एक्स हो जाएगा वाई आ जाएगा, फिर जिथे जिथे वाई हो जाएगा जेड आ जाएगा, वो जाएगा जेड आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करो एक्स माइनस एक्स वन है वन, एक्स टू जो एक्स वन माइनस करांगे वन माइनस वन, एक्स थ्री जो एक्स वन माइनस करांगे माइनस टू माइनस वन। मैं बी पार्ट सोल्व कर रहा सिक्स का। अगे वाई माइनस वाई वन है जरा वन है, वाई टू माइनस वाई वन टू माइनस वन, अगे है वाई थ्री माइनस वाई थ्री भी टू है, टू विच वन माइनस करांगे, जेड माइनस जेड वन है जीरो, जेड टू विचों जेड वन माइनस करांगे वन माइनस जीरो, जेड थ्री चो जेड वन माइनस करांगे माइनस वन माइनस जीरो, माइनस वन माइनस जीरो। इधर पावांगे एक्स माइनस वन जीरो माइनस थ्री, वाई माइनस वन वन वन, जेड वन माइनस वन, जेड वन माइनस वन, ये आ जाएगा। यदा आप डिटरमिनेंट कटांगे एक्स वाई जेड की फॉर्म च आंसर आना ना, क्योंकि क्वेश्चन की है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक्स माइनस वन नूं बाहर रखांगे, डिटरमिनेंट कटांगे ना इक्वल टू जीरो ना कंपेयर करना, एक्स माइनस वन नूं बाहर रखांगे, जो इनू इन्ना मल्टीप्लाई करांगे माइनस वन विचकार माइनस, इनू इन्ना मल्टीप्लाई करांगे माइनस वन। डिटरमिनेंट तो कटना आंदा ही है तुहानूं, दूजे का साइन चेंज हो जाएगा वाई माइनस वन, जीरो नू माइनस वन ना मल्टीप्लाई करांगे जीरो विचकार माइनस। अरे देखो जरा इधरों माइनस थ्री आ जाएगा वो प्लस बन जाएगा, इधरों माइनस थ्री आ जाएगा वो प्लस बन जाएगा। जेड बाहर रखांगे जीरो, पहला जो वाई बाहर रखे जीरो प्लस थ्री हो गया, हूँ जो जेड बाहर रखांगे जीरो नू वन ना करांगे जीरो विचकार माइनस 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 प्लस थ्री हो जाएगा इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इत्थे आएगा माइनस टू, इत्थे आएगा माइनस टू, माइनस टू नू एक्स ना मल्टीप्लाई करांगे माइनस टू एक्स, माइनस टू नू एक्स ना मल्टीप्लाई करांगे माइनस टू एक्स, माइनस टू नू माइनस वन ना मल्टीप्लाई करांगे प्लस टू आएगा, माइनस टू नू माइनस वन ना मल्टीप्लाई करांगे प्लस टू आएगा। इधरों बचना थ्री, थ्री नू वाई माइनस वन ना मल्टीप्लाई करना है, माइनस ऐदा ही रहेगा बाहर, माइनस नू क्वेश्चन ना करो, थ्री नू वाई ना मल्टीप्लाई करो थ्री वाई माइनस थ्री, थ्री वाई माइनस थ्री, जेड नू थ्री ना मल्टीप्लाई करो थ्री जेड, जेड नू थ्री ना मल्टीप्लाई करो थ्री जेड। अगे देखो इधर आ गया माइनस टू एक्स, प्लस टू है ना साइड ते करके लिख लो, प्लस टू नू साइड ते करके लिख लो, माइनस थ्री वाई माइनस माइनस प्लस थ्री, थ्री नू भी साइड ते करके लिख लो, थ्री नू भी साइड ते करके लिख लो, अगे प्लस थ्री जेड, प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, यानी कि अपना आंसर आएगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई
प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। जे बुक नाल आंसर मैच करना ना, बुक च एक्स वाले नूं पॉजिटिव रखते हैं। माइनस कॉमन कट लो, माइनस कॉमन कट लो, तो सारे साइन चेंज कर दो, माइनस 0 में डिवाइड कर दो। जब माइनस कॉमन कटोगे ना, इत्थे आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। जे माइनस कॉमन कटोगे ना, ये बनेगा, ये पता लग जाएगा बड़े आराम दे नाल। हुण तुहाडा होमवर्क है, जो कराया आही रिपीट करो, जो कराया यही रिपीट करो। तो अपने कोल आ दो सम है, एक्सरसाइज 11.3 का 5th ते 6th सम, यही सोल्व कर लो। इन्हों का एक एक पार्ट नहीं मैं कराया। जोड़ा 6th का ए पार्ट है ना, जो सोल्व करोगे 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स वाई जेड खत्म हो जाएंगे। 6th के ए पार्ट च सोल्व करोगे 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स वाई जेड खत्म हो जाएंगे। उत्थे लिख दियो इनफानाइट नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट, इनफानाइट नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट, बस ये लिख दियो। बुक चो पिछे वेखोगे आही लिखा होएगा। अज लई तुहाडे लई इन्ना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।